दोस्तों आज का ये सेशन बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि कई लोग ऐसी परेशानियों से आज जूझ रहे हैं जिनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। कई बार आप लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कि आपको किसी चीज़ का फ़ोबिया है, यानी कि आप हाइट या पानी या अंधेरे से या अकेले लिफ्ट में जाने से डरते हैं। कई बार आप अपने पास्ट लाइफ़ के बारे में जानना चाहते हैं कि आज मेरे दुःख का कारण क्या है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका आपको सैटिस्फैक्शन जवाब नहीं मिलता है। आज हम इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से जो कि है एक होलिस्टिक हीलर, इसके साथ ही रिग्रेशन थेरेपिस्ट है मिस्टर आदर्श नारायण जी। आदर्श जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप जो है एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो थेरेपिस्ट हैं, बहुत ही उम्दा हैं अपने क्षेत्र में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई लोगों को ये जानने में बहुत उत्सुकता होती है कि हमारे पास्ट लाइफ में क्या हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है क्या? और ये किन थ्योरी पर बेस होती है? इसका हिस्ट्री क्या है? कितने सालों या हज़ारों साल पुरानी ये टेक्नीक है? सो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, बेसिक है। हुँ, मैं बेसिकली एक रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। मेरा मेरा काम के मेरा काम ये होगा कि अगर कोई मेरे साथ एक इश्यूज़ के साथ आता है, तो उसका मूल कारण कहाँ है? उसके दिमाग में, उसके उसके माइंड पे कहाँ है? सो मनो मनोमूलम इदं जगत, द एंटायर वर्ल्ड, ये हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। सो इस मनस पे हमारे सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है, इस जन्म के हैं, पिछले जन्म के हैं, सारे एक्सपीरियंसेस एक ही लोकेशन में हमारे माइंड पे सारे के सारे हैं। सो आप क्या करेंगे कि अगर इस प्रॉब्लम की जड़ को हम देखना चाहेंगे, तो पीछे जाते-जाते एक हुँ, व्यक्ति इवन प्रीवियस जन्मों में भी जा सकता है, पास्ट ओके। लाइफ में जा सकता है। हुँ, हुँ, और पास्ट लाइफ में अगर कोई ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम हुई है, तो उसका मेमोरी अगर अभी भी चल रहा है, हुँ, हुँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़ोबिया की बात की, हुँ। तो फ़ोबियाज़ क्या होते हैं? मुझे पानी से डर लगता है। हाँ। क्यों डर लगता है? सो हम ऐसे जाते हैं कि क्यों डर लगता है? क्या होता है? डर लगने पे क्या होता है? हुँ, तो एक क्लाइंट बोलेंगे मुझे पाल्पिटेशंस होती है, आई गेट एंग्ज़ियस, ये होगा, वो होगा। बहुत सारे सिम्पटम्स होंगे ये फ़ोबिया के। सो ये सिम्पटम्स को लेके, वो एक्सपीरियंस को लेके हम टाइम पे पीछे जाएँगे, हिप्नोसिस यूज़ करेंगे और एनी अदर रिग्रेशन टेक्निक्स, बहुत सारे रिग्रेशन टेक्निक्स हैं। हुँ, सो हुँ, क्लाइंट को जो भी कंफर्टेबल रहता है, जो भी एप्रोप्रिएट रहता है सेशन के लिए, हुँ, सो वो टेक्निक हम यूज़ करेंगे, उसको पीछे डायरेक्ट करेंगे और विल गो बैक इन टाइम। हुँ, सो हुँ, एज़ अ क्लाइंट जब पीछे-पीछे जाते वक़्त इट इज़ पॉसिबल दैट द क्लाइंट वो एक ऐसे सिचुएशन पे लैंड करेगा, वो वहाँ पे उसका डेथ हुई किसी और लाइफ पे ओके, और डूब के मर गया। ओके। यू नो गोइंग इन अ बोट, डूब के मर गया। और हुँ, नहीं तो कुछ प्रवाह आया, कुछ नेचुरल कैलामिटी हुई। हुँ, सो हुँ, ये मर जाने का एक्सपीरियंस जो है, पानी में मरने का जो एक्सपीरियंस है, इट्स वेरी ट्रॉमेटिक। उसको हैंडल करना मुश्किल है। हुँ, तो वो ट्रॉमेटिक मेमोरी हमारे बॉडी पे भी उसका मेमोरीज़ है। द सेल मेमोरी, सेल्युलर मेमोरी इट इज़ कॉल्ड। हुँ, हुँ, सो ये मेमोरीज़ फॉरवर्ड करें, आते-आते इस लाइफ में भी उसको ट्रिगर कर सकता है। सो जब भी मैं अभी पानी को देख रहा हूँ, तो मुझे मेरे हाथ काँपने लगते हैं। आई फील लाइक आई एम गोइंग टू डाई। हुँ, मुझे हुँ। अभी अगर मैं पानी के पास गया तो मर गया मैं। ये हाँ, मरने का एक्सपीरियंस पास्ट लाइफ से आ रहा है। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार। और यस। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग अकेले लिफ्ट में जाने से डरते हैं कि कहीं बंद ना हो जाए, तो उसके पीछे के क्या रीज़न्स होते हैं? सो ऐसे ही होगा, कोई प्रीवियस लाइफ डेथ होगा लिफ्ट पे, और या ऊपर से नीचे जाने वाली कुछ आइटम से रिलेटेड होगा। सी, इट इज़ अबाउट द एक्सपीरियंस। अगर ये डायग्नोसिस ऐसा नहीं चलेगा कि पानी के जो फ़ोबिया है और हुँ, हुँ, क्लास्ट्रोफोबिक जो कि आप बोल रहे हो, वो लिफ्ट का है। ये एग्ज़ैक्टली इसका रूट कॉज़ ऐसा ही है, नहीं बोल सकते हम। It's because experienced better. What is trauma for a client need not be trauma for me, है ना? उसका एक्सपीरियंस अलग रहेगा। हुँ, अगर मुझे एक ऐसा केस आया था, वहाँ पे छोटी सी बच्ची
ओके। शायद 6-8 साल की बच्ची उसकी पास्ट लाइफ का कहानी बता रहा हूँ मैं। सो शी वाज़ समहाउ उसको एक बॉक्स पे किसी ने बंद कर दिया। शी वाज़ ओह! स्टक इन अ बॉक्स फॉर हुँ, 1 हुँ। एंड अ हाफ मंथ एंड शी डाइड इन द बॉक्स। ओह! सो अगर ये रिपरकशन आएगा इस लाइफ में ऐसे ऐसे आ सकता है कि वो क्लास्ट्रोफोबिक हो सकती है, पता नहीं। इस लाइफ में उसको मतलब बंद कमरे से डर लग सकता है हुँ, और सफोकेशन हो सकता है। जो एक्सपीरियंस वहाँ पे हुई है, वो एक्सपीरियंस यहाँ रेप्लिकेट हो सकती है। लेकिन अगर वही क्लाइंट मेरे मेरे पास आएगा और मुझसे बोलेगा कि मुझे बंद कमरे से डर लगता है, हुँ, मैं हुँ। उसको डायरेक्टली रिग्रेस नहीं कर सकता हूँ, जो पास्ट लाइफ में जाऊँ जहाँ पे तुम्हें ये डर शुरू हुआ है, हुँ, ऐसा हुँ। नहीं हो सकता है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं स्लोली क्लाइंट को डायरेक्ट करूँगा कि गो बैकवर्ड्स व्हेन यू फेल्ट फॉर फीलिंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन इट हैपेंड। सो ये इसका एक प्रोसेस होगा, जो उस प्रोसेस पे जब क्लाइंट वॉक बैक करेगा, हुँ, तब जाके वो एक्सपीरियंस पे रुकेगा। ओके। सो क्लास्ट्रोफोबिक एक छोटा-सा ये तो सबके साथ होता है कि छोटा-सा बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, किसी फ्रेंड ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया, हाँ, वहाँ से फ़ोबिया स्टार्ट हो सकती है। पास्ट लाइफ़ हाँ। का भी होना नहीं ज़रूरी नहीं है, हाँ, मतलब कि लेकिन उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ में हाँ, भी कुछ ऐसा हुआ जो वो लाइफ़ टाइम हो के लिए सकता उसका वो डर बन गया है। है। यस, हुँ, पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन का रेफरेंसेस पतंजलि योग सूत्र में भी है, जिससे मैंने पढ़ा है। मुझे आई मीन आई हैव नॉट गॉन थ्रू द एक्चुअल लुकिंग्स, बट मैं जब रिसर्च करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ़ का रेफरेंसेस सारे रिलिजन्स पे है, बहुत सारे रिलिजन्स पे है। हमारे भारतीय संस्कृति में तो पुनर्जन्म का बहुत डिटेल्ड बिल्कुल, बिल्कुल। रेफरेंसेस हैं। हुँ, और आत्मा परमात्मा की अगर आप बात करोगे तो आत्मा इज परमानेंट। मैं जो हूँ, मैं परमानेंट हूँ। ये शरीर जस्ट हम आई एम जस्ट स्विचिंग, जस्ट लाइक मैं मेरा शर्ट बदल रहा हूँ। आज इसे पहना है, कल किसी और कोई और पहना हूँ। सो बिल्कुल, बिल्कुल। ये लाइफ का टाइमलाइन थोड़ा ज्यादा है बस। हुँ, सो लेकिन जस्ट लाइक हम ड्रेस चेंज करते हैं, हम शरीर को भी चेंज करते हैं। दिस इज व्हाट हमारा नो एंटायर इंडियन भारतीय संस्कृति का यही तो कॉन्सेप्ट है ना। हुँ, हुँ, हुँ। सो इसी बिल्कुल। कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो पास्ट लाइफ का रिग्रेशन थेरेपी का कॉन्सेप्ट भी आया है। ओके, एंड ओके। हुँ, हुँ। अगर मैं पास्ट लाइफ के बारे में, ये थेरेपी के बारे में बताऊँ तो दिस हैपेंड नेचुरली इन द पास्ट। बहुत ओके। सारे रिग्रेशन थेरेपिस्ट, हिप्नोटिस्ट और हिप्नोथेरेपी करने वाले हुँ, जो हुँ। एक्सपर्ट्स थे समवेयर इन 1900s एंड 1800s। सो ये हिप्नोसिस का इन्वेंशन जब हुआ हुँ, और हुँ। उसका फर्दर एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ होने लगा है, तब जाके दे फाउंड दैट इन कुछ रिग्रेशंस में जब पेशेंट हिप्नोसिस में है हुँ, और वो हुँ। पीछे जा रहा है, ये पीछे जाने वाले एक्सपीरियंस इस लाइफ के नहीं लग रहे हैं। क्लाइंट ओके। बता रहा है, वो अभी मैं मर रहा हूँ, वो मुझे मार रहे हैं, मैं वो मुझे बांध के रखे हैं, मैं प्रिजन में हूँ, मैं हुँ, हुँ। ये हूँ। सो इस लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं लगता है, वो किसी और का एक्सपीरियंस लगता है। हुँ। जैसा हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि वो हाँ, जो वो वहाँ फ़ील कर रहा है वो एट प्रेज़ेंट उसके वही हाव-भाव, वही फिर एक्सप्रेशंस और वही हाँ, सब चीज़ें उसकी। सो ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड है। सो ऐसा नहीं है कि एंटायर सीन उसके मन में आ रहा है और वो उसको एक मूवी की तरह देख रहा है, ऐसा नहीं होता है यूजुअली। हुँ, पास्ट हुँ। लाइफ रिग्रेशंस आर प्योरली एक्सपीरियंस बेस्ड। और जो कुछ भी नॉलेज मुझे करंट लाइफ पे है, हुँ। उसका मेंटल प्रोजेक्शंस प्रोजेक्शंस आएँगे। एक्सपीरियंस रियल होगा। अगर सफोकेशन फील हुआ है उस लाइफ पे, तो सफोकेशन अभी भी फील होगा। हैप्पीनेस फील हुआ है तो हैप्पीनेस फील होगा। लेकिन अगर बोट में जा रहे थे, बंदा डूब गया और उसका डेथ हो रहा है, तो डेथ एक्सपीरियंस रियल होगा। हुँ। अगर किसी ने गोली मारा है, तो गोली का एक्सपीरियंस रियल होगा। वो कौन-सा रिवॉल्वर यूज़ करता है, इसका क्लैरिटी नहीं मिलेगा। ओके। ही ओके, विल मतलब नो द पर्सन। हाँ, फीलिंग जो उस टाइम की वहाँ होगी वो एट प्रेज़ेंट वो यस। इंसान वो तब फ़ील करता है। ओके, ओके। यस, यस, हुँ, एक्सपीरियंस विल बी रियल। सो ये एक्सपीरियंस बेस्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी ही अभी भी चल रहा है। हुँ, और उसका जो सीन का वो स्टोरी है, उसका उसका पीछे का स्टोरी है, अगर क्या हुआ उस पहलू में, क्या हुआ, कब वो खुश था, कब कब उसका उस लाइफ में प्रॉब्लम हुआ और क्या हुँ, कार्मिक बैगेज है, हुँ, अगर कोई कार्मिक कनेक्शंस है,
ये सब जस्ट एक्सपीरियंस ओरिएंटेड है, वो परसेप्शन है एक। लेकिन जो कुछ भी एक्सपीरियंस मेरे फिजिकल बॉडी बॉडी पे हो रहा है वो रियल है। दैट ओके। एक्सपीरियंस इज रियल एंड अदर थिंग्स आर दे आर मोर लाइक अ मेंटल प्रोजेक्शन। सो हम हुँ, स्टोरी पे ध्यान नहीं देते हैं थेरेपी करने के टाइम पे, हुँ। हम एक्सपीरियंस पे ध्यान देते हैं। ओके, ओके। आदर्श जी, जैसे कि आपने बताया कि किसी को कोई भी फ़ोबिया है तो उसका रीज़न ये हो सकता है, चाहे उसके पास्ट लाइफ़ में उसके साथ जो हुआ हो या फिर चाइल्डहुड मेमोरीज़ में उसके साथ कुछ हुआ हो। हुँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो बचपन से ही बहुत कलाकार है, जैसे कि बहुत छोटा बच्चा है, उसे इतनी नॉलेज है वैदिक पुराणों की या किसी भी एक हाई नॉलेज जिसे सोच ही नहीं सकते कि हाँ, एक बच्चा भी इतना स्मार्ट या इंटेलिजेंट हो सकता है। हुँ। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि कोई बचपन से ही डांसर है, किसी के जो सिंगर है, तो जैसे आपने पास्ट लाइफ़ की वो बात बताई, क्या संस्कार भी हमारे कैरी फॉरवर्ड होते हैं? या फिर मतलब या इसके पीछे का कोई और कारण है? संस्कार, प्री पास्ट एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ एक्सपीरियंसेस दोनों भी आ सकते हैं पास्ट लाइफ से। ओके, अगर अगर आप जब एक्स्ट्रा टैलेंट्स के बारे में बात करें तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम एक कॉन्सेप्ट करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन फॉर टैलेंट लाइफ्स। ओके। सो देयर आर इंसिडेंट्स वेयर हमने क्लाइंट को रिग्रेस किया, क्लाइंट किसी टैलेंट को एक्वायर किया एंड ही इज एबल टू एक्चुअली उस टैलेंट को यूज कर रहा है इस लाइफ पे, ऐसे हुँ, केसेस हुँ। हैं। अ, अगर आप मेरी एग्जांपल लेंगे तो किसी और की एग्जांपल नहीं, मेरा मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूंगा। तो मैं आई वाज एबल टू प्ले इंस्ट्रूमेंट जो सम परकशन इंस्ट्रूमेंट विदाउट टीचिंग आई वाज एबल टू प्ले फ्रॉम माय चाइल्डहुड। मैं अभी डेस्क मिलेगा, कोई और ढोलक वगैरह मिलेगा तो मैं किसी से सीखा नहीं है, बट स्टिल आई मैनेज टू प्ले समथिंग। ओके, सो ओके। यहाँ से ये कहाँ से आ रहा है? सो जब मेरा थेरेपी का प्रैक्टिसेस चल रहे थे तो मैंने मेरा टैलेंट लाइफ का एक्सप्लोर किया था। सो ओके, अ लाइफ विद एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट। सो ये इंट्यूटिव म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का वो नॉलेज था, वो उस एक और लाइफ से आ रहा था मुझे। हुँ, दैट लाइफ वाज समहाउ एक्टिव इन दिस करंट लाइफ। मेरा इमीडिएट प्रीवियस लाइफ था। सो प्रीवियस लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, जो नेचुरली म्यूजिक का वो ट्यून पकड़ने का वो टैलेंट है, वो टैलेंट ऑटोमेटिकली इस लाइफ में भी एक्टिवेट हुआ था। So yeah, these kind of activation happen when there is a connection between my previous life and the current life. नहीं तो आपको हमारे हजारों पास्ट लाइफ्स हो चुके हैं, सारे के हुँ, सारे एक्टिव नहीं रह सकते हैं यहाँ पे। एक्टिव रहेगा जहाँ एक्सपीरियंस सिमिलर हो। ओके। When we have similar experiences, we call it a resonance. So हुँ, अगर एक मेरा म्यूजिक का एक इंटरेस्ट, इस लाइफ पे भी मुझे म्यूजिक पे इंटरेस्ट है, उस लाइफ पे भी था, तो वो कनेक्शन हो गया, तो उसका टैलेंट यहाँ पे आ गया। उसके टैलेंट के साथ उसका ट्रॉमा भी आएगा। उसी लाइफ में मैं रूफ रूफ टॉप से गिरा था, गिर के मरा था। सो ओके। मुझे इस लाइफ में भी हाइट से डर प्रॉब्लम थी। जो जब भी मैं एक रूफ टॉप पे जाऊँगा, नीचे देखने लगूँगा तो मुझे लगता है कि मैं अभी हुँ, गिरने वाला हूँ, आई हुँ। एम गोइंग टू डाई। सो जब उसका हमने प्रॉपर्ली हील किया तो प्रॉब्लम चला गया। लेकिन टैलेंट हैज़ बीन रिटेन्ड, सो टैलेंट अभी चल रहा है। नौकरी-चाकरी करी, बच्चों को खिलाया-पिलाया, बच्चों को बड़ा किया, सिर्फ़ यही हमारा पर्पस है लाइफ़ का। लेकिन एक आत्मा जब परमात्मा ने हमें बनाया है, परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है, तो कोई न कोई उद्देश्य तो ऐसा होगा ही। कहीं न कहीं आज आपको ऐसा नहीं लगता कि हम उस उद्देश्य को छोड़कर सिर्फ़ उस ग्रस्त जीवन में अपना जीवन बिता रहे हैं, जो कि ज़रूरी तो है, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है? हाँ, वो तो है। हुँ, देखिए लाइफ पर्पस ऑफ लाइफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हुँ, हमारे संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम, काम, मोक्ष बहुत क्लियरली आइडेंटिफाइड 4 डिविजन्स किए गए हैं हुँ, और हमें क्या करना है, कैसे करना है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? मोक्ष इज़ द फाइनल थिंग दैट आई वांट टू रीच। सो मोक्ष क्या होता है? साक्षात्कार क्या होता है? वो आत्मा और परमात्मा अभी तो 2 डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। मैं हुँ, आत्मा हूँ, परमात्मा कोई और है। हुँ, और मोक्ष पे जाने पे उस लेवल पे मैं जाऊँगा तब तब आत्मा का परमात्मा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ओके, ये हमारे स्पिरिचुअल पाथ है। हुँ, अगर अब हम इस स्पिरिचुअल लाइन पे हम जाते हैं, तो हमारा लाइफ पर्पस क्या होगा?
फाइनल पर्पस इज टू रीच टू दैट लेवल, वो मोक्ष का लेवल पे आत्मा परमात्मा का एक ही होने का वो अनुभव के लिए हम एक्चुअली वहां पे जा रहे हैं। हुँ, लेकिन आप आपने बताया गृहस्थ में हम पड़े हुए हैं, हमारा पर्पस ऐसे ही लगता है। ऐसा लगता है क्योंकि इस लाइफ पे कुछ एक्सपीरियंस कमाने हैं मुझे। ऐसे मैंने ऑलरेडी इस पे रेफरेंसेस किया है हमारे प्रीवियस प्रश्न में भी, ओके। दैट सम एक्सपीरियंस आने वाले हैं हमें। इस लाइफ पे कुछ एक्सपीरियंस कमाना है मुझे, कि कौन हुँ, सा एक्सपीरियंस है, कौन सा लर्निंग है मेरा लाइफ का। इस जन्म में मेरा मेन पर्पस क्या है, क्या लर्निंग करने आया हूँ मैं, हुँ, इस पे डिपेंड करता है कैसा लाइफ मेरा लीड हो रहा है। पर्पस एक एक्सपीरियंस रहेगा। हुँ, पर्पस ये नहीं रहेगा कि हाँ मैं बहुत सारे पैसा कमा लूँ इस लाइफ में, ये मेरा पर्पस का लाइफ का पर्पस है। और मुझे एक पॉलिटिशियन बनना है, ये मेरा लाइफ का पर्पस नहीं हो सकता है। हुँ, लाइफ का पर्पस हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड बेस्ड लर्निंग पे रहेगा। हुँ, तो और वो लर्निंग के लिए हमारा एंटायर जर्नी, सारे के सारे ड्रामा उसी पे ओरिएंटेड होगा। और कुछ समय क्या होता है कि हम कंप्लीटली उस डायरेक्शन से डिविएट होके हमारे लाइफ को मिस इंटरप्रेट करके हम नेगेटिव डिसीजंस लेने का चांसेस रहता है। हुँ, तब हमारा पर्पस सर्व नहीं होता है। हम वी विल बी डिरेल्ड, वी विल बी इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। अगर लर्निंग टू बी करेजियस इज माय पर्पस ऑफ लाइफ। हुँ, सो मेरे चाइल्डहुड से भी मुझे ऐसे सिचुएशंस आएंगे वेयर आई हैव टू शो माय करेज। ओके। हाउ डू आई शो माय करेज? समबडी हुँ, विल डेफिनेटली पुश मी डाउन। हुँ, तो कोई मुझे दबा के रहेगा सो दैट आई कैन पुश अप एंड आई कैन शो माय करेज एंड आई लर्न दिस इज हाउ आई हैव टू बी करेजियस। हुँ, अगर ये डोमिनेंसी और ये सारे ड्रामा जो चल रहा है, जो मुझे करेजियस बनाने के लिए, मैं उसको उल्टा ले लूं और मैं अपनी लाइफ पर्पस को नहीं समझूं, हुँ, तो मैं करेजियस होने के बदले में मैं रेबेलियस हो सकता हूँ, मैं एग्रेसिव हो सकता हूँ, हुँ, नहीं तो मैं कंप्लीटली गिव अप कर सकता हूँ कि ये नहीं होने वाला है। आई एम अ वेरी वीक पर्सन, आई एम नॉट गोइंग टू बी आई थिंक सो। जो कुछ भी आएगा मैं उसको जस्ट एक्सेप्टेंस में ले लूंगा। हुँ, ऐसा भी मेरा कोपिंग स्ट्रेटजी हो सकता है। तब मेरा लाइफ का पर्पस सर्व नहीं हो रहा है, क्योंकि करेजियस बनना ही मेरा पर्पस है। हुँ, एंड मैं उस पे अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको लर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको अंदाज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं गिव अप कर रहा हूँ, मैं एग्रेसिव हो रहा हूँ, मैं रेबेलियस हो रहा हूँ। सो ये टीचिंग इज नॉट ओवर। सो वो सिचुएशन बैक टू बैक आते रहेंगे। जब तक लर्निंग नहीं होता तब तक एग्जाम्स नो विल रिपीट एग्जाम्स विल हैपन। हुँ, सो लाइफ हुँ, उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। हुँ, हुँ। आदर्श जी, जैसे आपने लर्निंग्स की बात की है, तो इसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड ये कितना काम करता है उसमें? तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारा सारे के सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड हैं। गुड ओके। एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस। हुँ, हुँ, सबकॉन्शियस एक ऐसा बंदा है आपके माइंड पे, वो माइंड का 90% ऑक्यूपाई करता है। हुँ, हुँ, 10% कॉन्शियस माइंड है, 90% सबकॉन्शियस माइंड है। हुँ, हुँ, और ये सबकॉन्शियस माइंड आपका डे टू डे बेसिस का आपका हार्ट बीट से लेके सारे के सारे नेचुरल प्रोसेस जो है ओके। उसको कंट्रोल करने का काम सबकॉन्शियस करेगा, हुँ, एनर्जेटिक और मेंटल लेवल पे। हमें पता है कि ब्रेन हैंडल्स एवरीथिंग एल्स। हुँ, सो हुँ, वो फिजिकल लेवल पे है, मेंटल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे ये सारे काम। अगर आप पंचकोश की बात करें तो मनोमय कोश, आनंदमय कोश इज द लास्ट वन। हुँ, मनोमय हुँ, कोश इज देयर, एनर्जेटिक प्राणमय कोश इज देयर, अन्नमय कोश इज देयर। सो ये पंच कोशस जो हमारे हैं उस पे ये मनोमय कोश इज एक्सपीरियंस बेस्ड। सो ये एक्सपीरियंस बेस्ड सबकॉन्शियस माइंड उसका एक रिप्रेजेंटेशन मान लो आप। अगर सबकॉन्शियस माइंड में हमारे सारे के सारे गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस हैं और हर एक सारे के सारे हमारे स्ट्रैटेजीज हैं। अगर चाहे ये वो अपनी क्राइसिस आएगा पास्ट तो लाइफ चाहे कैसे? हमारे मतलब बहुत सारे जन्म लिए होंगे, वो भी सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते हैं, यस। जितने भी हमने अभी जन्म लिए होंगे। यस, सारे ओके। के सारे स्टोरेज फैसिलिटी में सारे के सारे हैं। सम आर फ्रोजन, सम आर अवेलेबल टू यूज, सम आर ब्लॉक्ड एंड रिप्रेस्ड। अगर आप गूगल पे रिप्रेस्ड मेमोरी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे हुँ, रिप्रेस्ड मेमोरीज के बारे में।
इट्स अ ट्रॉमेटाइज्ड पार्ट। अगर कुछ ट्रॉमा हुआ, अगर हुँ, एक 2 साल के बच्चे को टीचर ने मारा और हुँ, बच्चा बहुत सारा ट्रॉमा पे गया। अगर अगर ये बंदा अभी 30 इयर्स का है और मेरे पास आता है, मेरे से बोलता है कि मुझे एक अननोन फ़ियर है, पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन मुझे हुँ, मेरे हुँ। बॉस से डर लगता है। हाँ, जब भी हाँ। मैं बॉस के साथ सामने खड़ा होता हूँ, मुझे हाथ काँपने लगते हैं, मुझे पता नहीं क्या होता है मेरे को, लेकिन मैं ऐसा बॉस से होता कुछ है। बात नहीं कर सकता हूँ, होता हुँ, है। हुँ, हुँ, बट ही उसको याद नहीं रहेगा कि ये 2 साल का बच्चा स्टक है वहाँ पे। हुँ। 2 साल का बच्चे का जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है उसके टीचर के साथ, वो टीचर ने उसको सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। हाँ, हुँ, सबकॉन्शियस में फीड है। और जब भी एक सिमिलर पर्सनैलिटी अ बॉस इज़ एन अथॉरिटी फिगर। हुँ, सो बॉस भी टीचर जैसा ही है, थोड़ा कुछ। हुँ, उसका परसेप्शन ऐसा ही है। हुँ। जब बॉस मेरे सामने रहेगा, तो ये ट्रॉमेटाइज़्ड मेमोरी स्लोली फीड होगा मेरे कॉन्शियस माइंड पे। सो मुझे हाथ ओके, काँपने लगेंगे, मेरा माउथ ड्राई है, मुझे एंग्ज़ायटी हो रहा है, मुझे पाल्पिटेशंस हो रहा है, कुछ हो रहा है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है। तो हुँ, ये मेरे सबकॉन्शियस लेवल माइंड से आ रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जब भी हमारा क्राइसिस चल रहा है, तो हुँ, सबकॉन्शियस माइंड उसको इस क्राइसिस को हैंडल करेगा। कॉन्शियस ओके, माइंड को इट इज़ टू मच। बहुत सारे एंग्जायटी चल रहा है, बहुत सारे टेंशन हो रहा है मेरे को, सो सडनली सबकॉन्शियस इज़ टेकिंग ओवर एंड सबकॉन्शियस इज़ एक्टिंग बेस्ड ऑन द प्रीवियस मेमोरी एंड एक्सपीरियंस व्हेन दिस हैपेंड प्रीवियस टाइम। सो ओके। सबकॉन्शियस चेक करेगा, ओके, ये बंदा अभी बॉस के सामने बैठा है हुँ, और उसको बहुत सारे टेंशन हो रहा है। टेंशन हुँ, इतना हुआ कि कॉन्शियस माइंड फुल है अभी, ही कांट थिंक एनीमोर। सो अब तो सबकॉन्शियस को चार्ज लेना पड़ेगा। क्राइसिस मैनेजर तो सबकॉन्शियस माइंड है, सो उसको चार्ज लेना पड़ेगा। हुँ, सबकॉन्शियस माइंड का 2 ही रिस्पॉन्स होगा, फाइट और फ्लाइट। और ये ओके, आइदर वो फाइट बैक करेगा और वहां से चला जाएगा और सिचुएशन से भागने के लिए कोशिश करेगा। तो दिस टू लाइन पे ये इसी पे उसका रिस्पॉन्स रहेगा यूजुअली। ओके। तो सबकॉन्शियस माइंड क्रॉस वेरीफाई करेगा, हुँ, ऐसा ही कोई इंसिडेंट पिछले हुआ है क्या? ये पहला इंसिडेंट है कि पहला एक्सपीरियंस है, कोई सिमिलर एक्सपीरियंस है मेरे लाइब्रेरी पे सिमिलर एक्सपीरियंस कोई मतलब है? सारी पास्ट लाइफ जितनी भी है वो सारा वो उसको हाँ, डाटा को एक तरह से पास्ट लाइफ एनालाइज़ के करेगा कि ये फर्स्ट चीज़ें फर्स्ट कहीं न रेफरेंस कहीं। होगा। हाँ, हुँ, फर्स्ट रेफरेंस होगा इसी लाइफ पे। डू हुँ, आई हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ अ सिमिलर काइंड वेयर आई हैव हैंडल्ड दिस क्राइसिस बिफोर? ओके। मैंने ऐसे ही क्राइसिस को कहाँ पे हैंडल किया है प्रीवियसली? 10 हुँ, साल पहले किया है, 5 साल पहले किया है, या कल किया है, परसों किया है, या चाइल्डहुड पे किया है, हुँ, या कंप्लीटली क्लोज्ड चाइल्डहुड है वो, जो मेमोरी मुझे अभी कॉन्शियसली याद नहीं है। हुँ, हुँ, सबकॉन्शियस कहीं पे भी पिक करेगा इसको, जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रेजोनेंस है एक्सपीरियंस पे, हुँ, और वो स्ट्रैटेजी को अपनाएगा। वो स्ट्रैटेजी आने पे हाथ काम करने का, बिकॉज़ ये 2 साल बच्चा क्या किया उसने? उसने तो गिव अप कर दिया। उसने उसने जो कुछ भी टीचर बोला उसको यस हाँ, हाँ बोल दिया। हुँ, तो दैट इज़ स्ट्रैटेजी, दैट इज़ हाउ द क्राइसिस हैज़ बीन हैंडल्ड व्हेन ही वाज़ 2 ईयर ओल्ड। अभी सबकॉन्शियस को लगता है कि ये भी ऐसा ही एक और सिचुएशन है, हुँ, सो हम ऐसा ही करेंगे। सो हुँ, ये 2 साल का बच्चे का जो एक्सपीरियंस एंड स्ट्रैटेजी है, वो अभी 30 साल का बंदा अपना रहा है और उसको एग्ज़ीक्यूट कर रहा है। रिज़ल्ट कैसा होगा? ही विल नॉट बी मेकिंग अ डिसीजन एज़ अ 30 ईयर ओल्ड। हुँ, वो 2 साल का बच्चे का वो एक्सपीरियंस है, वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इन्फ्लुएंस्ड डिसीजंस होंगे। सो ये हुँ, बॉस के साथ डिसेंटली और अच्छी तरीके से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय, आइदर वो नर्वसली बात करेगा, विदाउट कॉन्फिडेंस बात करेगा और एग्रेसिव होगा। जो कुछ भी स्ट्रैटेजी दैट हैज़ वर्क्ड बिफोर, दैट स्ट्रैटेजी विल अगेन वर्क। सो फाइनली बंदा एक थेरेपिस्ट के पास आएगा, बोलेगा कि मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं बॉस के सामने बैठा हूँ कुछ बात करने के लिए, कुछ हुँ, और बात करने लगता हूँ। मेरा कुछ स्ट्रैटेजी अलग है एंड इट इज़ क्रिएटिंग इश्यूज़ फॉर मी। ये जस्ट ऐसा है कि वो स्ट्रैटेजी अभी मुझे इट्स वर्कआउट नहीं हो रहा है अभी। 2 हुँ। साल के बच्चे को वो स्ट्रैटेजी वर्क हुआ था। अभी 23 साल के बंदे को वो नहीं हो रहा है, वर्क इट्स नॉट वर्किंग। स्ट्रैटेजी इज़ नॉट लेकिन अगर वर्किंग। मैं बात करूँ जैसे कि कोई इंसान है
उसने अभी बहुत कुछ उसके साथ लाइफ में बहुत कुछ उथल-पथल चल रहा है, ठीक है? तो वो ये सोचेगा कि मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने अभी तक किसी के साथ कुछ कभी गलत नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्यों मैं अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ या क्यों मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो हर टाइम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? तो जब उसने अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं, वो कर्म उसने कभी किसी को ना दुःख, दर्द, पीड़ा वाली कभी नहीं दिया है, तो उसकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस पे कर्म क्या कहता है? क्या हमारे पिछले जन्मों के कर्म जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं? अगर आप अभी आप आपके चेंबर में बैठे हो, मैं मेरे चेंबर में बैठा हूँ। अगर मैं आपको जज करूँ कि क्यों आंचल यहाँ पे बैठी है? वो कहीं हुँ, और बैठ सकती हो, हुँ, ना कुछ और कर सकती थी। वो यहाँ पे क्यों बैठी है? हुँ, और ऐसे क्यों देख रही है मुझे? अगर हुँ, मैं आपको जज करूँ हुँ, विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर रियली गोइंग थ्रू, तो मेरा आपका जो एक्सपीरियंस है वो अलग है, मेरा एक्सपीरियंस है वो अलग है। बिल्कुल। आपका एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किए बिना मैं आपको जज कर रहा हूँ। हुँ, आई एम क्रिएटिंग अ कर्मा। और जो कि आजकल बहुत होता है। या आई एम हुँ, क्रिएटिंग अ कर्मा। हुँ, क्यों ये मैं कर्मा क्यों क्रिएट कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो आप अगर भूमि को हमारे ये एंटायर ड्रामा द हुँ, अर्थ स्कूल, अगर आप इसको एक स्कूल समझेंगे, हुँ, तो स्कूल में हम यहाँ पे स्कूल में इस इतने सारे जन्म लेके क्या कर रहे हैं? हम एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। हुँ, 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 अब जो जो कुछ भी आपके स्पेस पे हो रहा है, आपके जीवन पे हो रहा है, हुँ, मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बिल्कुल। उसको जज कर रहा हूँ। सो इनडायरेक्टली आप इसको एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले लो। अ, आप स्कूल में एक एक बच्चा है, दूसरा बच्चा है। हुँ, एक बच्चा अच्छा गा सकता है, दूसरा बच्चा गा नहीं सकता है। अगर दूसरा बच्चा ने जो जो अच्छा गा सकता है, वो जो अच्छा नहीं गा सकता है, उस पे कमेंट करेगा। हुँ, तो टीचर क्या बोलेंगे? "तू उसके एक्सपीरियंस पे जा। यू ट्राई सिंगिंग लाइक हिम। हुँ, हुँ, बिल्कुल। तू उसके एक्सपीरियंस पे जा। यू विल नो वो गला खराब होने से क्या होता है, तुम्हें नहीं अभी नहीं मालूम है। जब तेरा गला गला खराब होगा तब तब पता तुझे पता चलेगा। लगेगा।" हुँ, हुँ, So similarly, the karma works in a similar way. अगर आप जज करेंगे, हुँ, तो वो एक्सपीरियंस इट मीन्स दैट यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस। सो देयर विल बी अनदर लाइफ वेयर यू एक्सपीरियंस दैट। हुँ, अगर ये एक्सपीरियंस उसी लाइफ पे आ सकता है, उस लाइफ में नहीं आएगा तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा किसी और लाइफ पे आएगा। अगर ओके। मुझे मैं अगर कोई किसी ने मुझसे उधार लिया और वो बंदा इतनी प्रॉब्लम में फँसा हुआ है कि उसको रिटर्न करना नहीं हो रहा है अभी। हुँ, हुँ, और मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि एट एनी कॉस्ट मैं उससे पैसा लेके रहूँगा। हुँ, हुँ, अब क्या होगा, मैं उसको हर एक दिन टॉर्चर करूँगा। टॉर्चर करते-करते वो बंदा नो ऐसा बोलने लगेगा कि आपको पता नहीं है मैं क्या मेरे पे क्या गुज़र रहा है, फेस कर जब रहा हूँ। आपको हुँ, एक्सपीरियंस होगा तब पता चलेगा। हुँ, हुँ, बिकॉज़ आई एम जेनुइनली ट्राइंग टू रिपे यू, यू आर नॉट लिस्टेनिंग टू मी। सो अब क्या होगा, मैंने एक कार्मिक कनेक्शन बना ली उसके साथ। उसने बता दिया कि आपको मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक्सपीरियंस ले लो तब पता चलेगा। सो किसी और लाइफ पे अगर ये बंदा मुझसे कनेक्ट होता है हुँ, और मैं एक ऐसे सिचुएशन पे हूँ उस पे मैं बहुत सारी परेशान पे चल रहा हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है। जब मैं इस पर्सन को मिलूँगा, तो ये बंदे को लगेगा कि आई वांट टू हेल्प दिस पर्सन। सो हुँ, मुझे बिना पूछे भी वो मुझे पैसे दे सकता है। पैसे देने के बाद जितना भी मैं ट्राई करूँगा, मुझे वापस देने की नौबत नहीं आएगी। आई 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 कैन टू कीप ट्राइंग बट इट इज़ नॉट हैपनिंग। हुँ, उसके हुँ, लिए मैं जितना भी पैसा मैं इकट्ठा करूँगा, उसके देने से प्रीवियस डे मुझे मेरा कुछ एक्सीडेंट होगा और मेरा कुछ और कमिटमेंट आएगा, लेकिन हुँ, पैसा उसको नहीं जाएगा बिकॉज़ देयर इज़ अ कार्मिक कनेक्शन बिटवीन हुँ, मी एंड हिम एंड ही हैज़ कम टू अ टर्म्स वेयर उसने बता दिया कि आपको मेरा जो कुछ भी मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस आपको आने वाला है। हुँ, सो अभी क्या होता है रोल रिवर्सल हो गया। वो मेरे रोल पे है, मैं उसके रोल पे हूँ। सो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग होने तक ये ड्रामा चलेगा। हुँ, हुँ।
अगर उस व्यक्ति फिर से ये ड्रामा के अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से अगर वो मुझे टॉर्चर करता है, तब मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ और ही इज़ टॉर्चरिंग मी। हुँ, अभी मैं बोलूँगा, तुम्हें पता नहीं है कैसे कैसा एक्सपीरियंस मेरे को हो रहा है अभी। मैं जेनुइनली ट्राई कर रहा हूँ रिपेयर करने की, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। हुँ, मैं देख लूँगा तेरे को, हुँ। किसी कोई भी जन्म होगा लेकिन मैं देख लूँगा तेरे को। आई विल मेक श्योर यू सफर। दिस टाइम आई मेड अ कर्स और आई मेड अ कमिटमेंट टू मेक हिम सफर। तो आज की लाइफ में जो लोगों को पता तो है कि मेडिटेशन करना चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है या फिर ये कहें कि लोग करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको स्पिरिचुअलिटी उनके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में? और ये लर्निंग सिर्फ स्टार्टिंग की नहीं कि आपने कुछ बुक्स पढ़ ली तो हो गया। ये ज़रूरी है कि आपको लाइफ टाइम तक ये लर्निंग्स आपको सीखनी ही पड़ेंगी। सो हमारे सारे भारतीय संस्कृति में एक विषय को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, हुँ, पीसफुल डेथ। जब आप मर रहे हो, तो शांति से मरो। नो हुँ, विदाउट टेकिंग द बैगेज, वो सब हुँ। नेगेटिव वगैरह नहीं लेते हुए वरना फिर वही रिपीट हो जाएगा शांति से। कि वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे। हाँ, हाँ, आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। सो हुँ, कैरी फॉरवर्ड और ना होने के लिए पीसफुली डाइंग इज़ इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। अगर आप इतनी सारे क्राइसिस को मिसमैनेज कर रहे हो आपके लाइफ पे, हुँ, सो स्पिरिचुअलिटी का हमें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी अलग है, मटेरियल लाइफ अलग है। अगर मैं एक आईटी कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत सारे पैसे कमा के मैं एक जॉब कर रहा हूँ, तो हुँ, स्पिरिचुअलिटी मैं रिटायर होने के बाद करूँगा। तो रिटायर हाँ, होने तक कितना ट्रॉमा हैंडल करेंगे हम, बिल्कुल। और रिटायर होने के बाद जो कुछ भी बचा हुआ जीवन है, वो ट्रॉमा को मैनेज करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। लेकिन लोगों के लिए ट्रॉमा इतना नॉर्मल हो गया कि उनको इसकी आदत हो गई है। कई लोगों को तो ऐसी प्रॉब्लम है कि जब तक वो ट्रॉमा ना झेले उनको लगता ही नहीं कि वो लाइफ जी रहे हैं। यस, सो स्पिरिचुअलिटी हमारे लाइफ़स्टाइल होना चाहिए। हुँ, स्पिरिचुअलिटी सेपरेट है, मटेरियल लाइफ सेपरेट है, ऐसा नहीं होता है। हुँ, स्पिरिचुअलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो हमारे हुँ, संस्कृति में हर एक रिचुअल को, हर एक सिस्टम को स्पिरिचुअलिटी के एक रैपिंग है, वो उसका बहुत बढ़िया आउटकम है, उसपे हम अगर ध्यान देंगे तो, हुँ, अगर हम प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे तो। सिंपल मेडिटेशन इज़ गुड इनफ। जस्ट टेलिंग माई सेल्फ दैट आई वांट टू टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ इज़ बिल्कुल। गुड इनफ। अगर आप हम 10 मिनट भी दिन पे हमारे ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हुँ, तो स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी इज़ नथिंग बट इन्वेस्टिंग टाइम ऑन माय सेल्फ। हुँ, आत्मने उद्धरेत आत्मन आत्मानम इज़ व्हाट Bhagavad Gita says. So, for my development and for my elevation, only I can contribute. Nobody else can contribute. I will हुँ, have lot of tools. मुझे बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, मार्गदर्शन मिलेगा, बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, बिल्कुल। मेडिटेशन वगैरह-वगैरह सब कुछ कर सकता हूँ मैं, लेकिन वो सब वर्क करेगा जब मैं उसका चार्ज लूँगा। हुँ, एंड बिल्कुल। एक्चुअली मैं उसको उसपे वर्क करने करने का जो इंटेंट मैं रखता हूँ, हुँ, वहाँ हुँ, से मेरा जर्नी स्टार्ट होगा। हुँ, अगर अगर ये संसार आपको एक समुंदर जैसा लगता है, और ये शरीर जो है, ये हमारा जो अभी अभी लाइफ चल रहा है, वो एक बोट है। तो द बोट ऑलवेज नीड्स टू बी इन द सी, बट द सी और द वाटर कैनॉट कम इनटू द बोट। दैट इज हाउ यू स्टे डिटैच्ड। हुँ, This is what Bhagavan Sri Sathya Sai Baba every time said whenever he made so many discourses. आप बोट पे बोट water is in the boat, but the boat is in the water. I'm sorry. हुँ, So boat is in the water, but the water is never inside the boat. So ऐसे डिटैचमेंट में रहना है, यहाँ संसार पे रहना है, लेकिन संसार के अटैचमेंट से बाहर रहना है। संसार के जो स्ट्रक्चर है उसको समझना है हमें। हमारे लाइफ पे किसी और की स्टोरी को घुसा के, किसी और को ब्लेम करके कुछ नहीं मिलने वाला है। हुँ, हमारा स्टोरी को हम ओन करना है। दिस इज़ माय स्टोरी एंड हुँ, आई वांट टू चेंज माय स्टोरी। सो दैट बिल्कुल। इज़ द पॉइंट वेयर हमारे माय स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट्स। सो मेरा स्पिरिचुअलिटी एक मेडिटेशन होगा, एक नामस्मरण होगा, लिखित जपा होगा, सम मंत्र होगा, चर्च पे जाने को होगा, मसीदी पे कुछ भी करो। लेकिन स्पिरिचुअली थोड़ा-थोड़ा इंक्लिनेशन जब रहेगा, तो आपको स्लोली वो स्पिरिचुअलिटी आपको एलिवेट करेगा, आपको कुंडलिनी को स्लोली स्टेप बाय स्टेप एलिवेट करेगा, और फाइनली व्हेन वी आर डाइंग वी विल डाई एट पीस।
अगर हुँ, दूसरी लाइफ है या नहीं है, पास्ट लाइफ को आप मानते हो या नहीं मानते हो, बट नोबडी वांट्स टू डाई विद अ ट्रेजिक ट्रॉमा हुँ, और कीपिंग सो मच ऑफ बैगेज इन आवर हेड। जो कुछ भी हम जी रहे हैं, तो मरने का टाइम पे कुछ पीसफुलनेस तो रहना चाहिए ना, नहीं तो क्यों जी रहे हैं हम? बिल्कुल, So, purpose of life, spirituality, past life, everything you can keep aside. Just think about dying peacefully, and that itself is the biggest contribution that you can do for yourself. So, जब एक अच्छा मरण चाहिए, तो कुछ अच्छा प्रैक्टिसेस करना चाहिए, कुछ हीलिंग बिल्कुल, होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, आदर्श जी थैंक यू सो मच कि आपने इतनी वंडरफुल जो है एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किए। बहुत सारी ऐसी बातें बताई है जो लोग कहीं न कहीं वो आंसर ढूँढ रहे थे। आपने साइंटिफिकली भी समझाया, आपने स्पिरिचुअल होके कैसे आप अपनी लाइफ़ को भी मेंटेन कर सकते हैं वो भी बताया। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। नमस्कार।